सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 708 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। उससे पहले जशनप्रीत सिंह, आशीष मात्रे, ककुल 69, गौतम सिंह एंड डेविस लाड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफेन सिल्वर डीमंस। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में डेसिमेटेड गोल्डन ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि जूफेन को बताता है जब मेरी गोल्डन फ्लेम्स इसकी बॉडी के अंदर एंटर करेंगी, तो तब ये ना सिर्फ इसकी बॉडी को फिर से बनाएंगी, बल्कि ये इसके दिमाग को भी पूरी तरीके से खोल देंगी। जिसके बाद इसका पाथ भी एक असली सीक्रेट बीस्ट के पाथ में बदल जाएगा। गोल्डन ड्रैगन की ये सारी बातें सुन जूफेन भी कहता है कि लेकिन फिर इसके आगे तो गोल्डन ड्रैगन कहता है कि वास्तव में मेरी ये फायर जिंदगी और नॉलेज का सोर्स है। कुनपेंग की अशूरा ब्लू फ्लेम से पहले इसके दिमाग में बोलने और कल्टीवेट करने में मदद मिली, और एक स्पिरिचुअल बीस्टों के बंधनों को पार कर सके और इसकी ग्रोथ को स्ट्रॉन्गर और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता रहे। जबकि मेरी ये गोल्डन फ्लेम इसे एक कदम और आगे ले जा सकती है। वो इसे एक सीक्रेट बीस्ट की बॉडी देने में कैपेबल है, जो कि एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने में सक्षम है, जो कि एक सीक्रेट बीस्ट करता है। तो अब ड्रैगन एंसेस्टर की ये सारी बातें सुनकर के जूफेन भी उनसे कहता है कि फिर तो इसका मतलब हर एक स्पिरिचुअल बीस्ट इन मेथड से एक सीक्रेट बीस्ट बन सकता है। तो ड्रैगन एंसेस्टर कहता है कि ऐसा होना बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस दुनिया में हर तरफ केओस फैल जाएगा। और तुम्हें हमेशा इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए कि हम जैसे एक्सपर्ट्स की संख्या बिल्कुल सीमित है, और तुम्हारी ये डॉटर तो इसलिए इतनी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर हम जैसा ही एक कोर डेवलप्ड है, जिसने कि इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर के साथ में जन्म लिया, जिसके के शरीर के अंदर बजर्क पर्पल लाइटनिंग बह रही है। इसलिए हम दोनों की फ्लेम्स इसकी बॉडी के साथ में रेजोनेट कर रही हैं, ताकि इसकी बॉडी को बनने में फिर से मदद मिले, और साथ ही इसके दिमाग और स्पिरिचुअलिटी को भी डेवलप होने में मदद मिले। अगर ये सिर्फ एक मामूली सा स्पिरिचुअल बीस्ट होता, तो फिर ये सिर्फ एक ही फ्लेम को संभाल पाता। दो फ्लेम्स का यूज करने से वो दोनों फ्लेम्स ही अंदर ही टकराएंगी और एक एक्सप्लोजन करेंगी। सुनकर के इधर जूफेन भी अपने मन में सोचता है, तो उस 3 हेडेड क्रो को जरूर ही कुनपेंग के अशूरा ब्लू फ्लेम्स मिली होंगी, लेकिन फिर भी वो एक सीक्रेट बीस्ट में इवॉल्व नहीं हो सकता, कि उसकी कोर, उसकी बॉडी इन 5 पावर्स में से किसी की भी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ के बारे में सोचते हुए अचानक से जूफेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और फिर वो ड्रैगन एंसेस्टर से अपने बारे में पूछते हुए कहता है कि फिर आखिर मेरे बारे में क्या, मेरे पास में भी यहाँ पे ऑलरेडी आप दोनों की फ्लेम्स नहीं है। फिर ड्रैगन एंसेस्टर उससे कहता है कि दफा हो जाओ, तो मैं उस फ्रीक 980 सोविनियन ने बनाया है। ड्रैगन एंसेस्टर अपने मन में कहते हैं कि इस नटखट बच्चे की बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके तो इस ओल्ड मैन को भी इससे ईर्ष्या हो जाती है। ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दूसरी ओर चिया के ऊपर लगी वो गोल्डन फ्लेम्स और भी ज्यादा भयानक तरीके से फैलने लगती हैं। इस तरीके से फैलता हुआ देख करके इधर जूफेन भी काफी ज्यादा शौक होकर के उसे देखने लगता है। तो फ्लेम्स इधर अनलेस होते हुए एक बड़े से बवंडर में बदल जाती हैं और तेजी से घूमने लगती हैं। साथ ही चिया की बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने के लिए कुनपेंग की अशूरा ब्लू फ्लेम्स और डेसिमेटेड गोल्डन ड्रैगन की गोल्डन फ्लेम्स एक दूसरे के साथ में मर्ज होते हुए चार की बॉडी के अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होने लगती हैं। और इस सब चीज को होता हुआ देख करके जूफेन भी काफी ज्यादा हैरानी से उसे देखता रह जाता है, जबकि इधर ड्रैगन एंसेस्टर की भी आंखें उसी फिनोमेना के ऊपर हो रही होती हैं। चार की बॉडी काफी ज्यादा गोल्डन फ्लेम्स के साथ में ब्राइटली तरीके से चमक रही होती है। जब वो ब्राइट एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, अंदर से गोल्डन फ्लेम और अशूरा ब्लू फ्लेम्स को अनलिस करते हुए एक बैगनी कपड़े पहनी हुई लड़की बाहर निकल आती है, जिसकी बॉडी काफी ज्यादा खतरनाक बजर पर्पल लाइटनिंग के साथ में ग्लो कर रही होती है। तब इधर उस छोटी सी बच्ची को इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स को अनलेस करता हुआ देख करके जूफेन भी काफी हैरानी से उसे देखता रह जाता है। तो ये सब देख जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि आखिरकार ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, और बस इसे थोड़ी सी ट्रेनिंग मिलने के साथ में ये बच्ची एक नई सनरिंग थंडर फोनिक्स बन जाएगी। इसके बाद किलिंग के बेटे के मिलने के साथ ही हम 5 ग्रेट सीक्रेट बीस्ट एक बार फिर से एक साथ रियूनाइट होंगे। जूफेन तो चियार की ह्यूमन फॉर्म को हैरानी से देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर से पूछता है कि क्या ये मेरी डॉटर है। वो छोटी बच्ची भी जूफेन को देखते हुए खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ, ऑफ कोर्स फादर। इतना कह करके वो काफी ज्यादा तेजी से भग करके जूफेन की ओर जाती है और उसे गला लगाते हुए कहती है कि हाँ फादर, मैं ही आपकी डॉटर हूँ, क्या आप अभी तक मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। जूफेन कहता है कि अगर सच कहूँ तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से नहीं पहचान पा रहा हूँ, और अगर मुझे चुनने का मौका मिलता तो एक थंडर स्काईलार्क के रूप में ही तुम मुझे बेहतर लगती। चियार उसे कहती है कि मगर लेकिन फादर ऐसा क्यों, तो मैं पूरी तरीके से एक ह्यूमन लग
रही हूँ वाकई में आपकी एक रियल डॉटर की तरह। जुफन हंसते हुए उसे कहता है कि तुम इस बात को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगी कि अब जिस तरीके से तुम यहाँ पर हो तो अब तुम एक सीक्रेट बीस्ट बन चुकी हो और अब तुमने सेंडिंग थंडर फोनिक्स का आवरण धारण कर लिया है, जिसका मतलब अब तुम भी हेवनली सोवेरियन का डायरेक्ट टारगेट बन चुकी हो और अब से तुम्हें भी सचमुच में इस डिस्ट्रक्शन भरे रास्ते पर चलना होगा। फिर चियाओ जुफन से कहती है कि फादर, अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं इवॉल्व करूं तो फिर आखिर आपने मुझे इस रूप में क्यों बदल दिया। जुफन उसे कहता है कि ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसका कि फैसला मैं कर सकूं। गोल्डन ड्रैगन कहता है कि हाँ, अगर तुम इस चीज के लिए मना भी कर दे फिर भी मैं ये जरूर करता कि इस समय हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ की जरूरत है और सिर्फ हम पांचों सीक्रेट बीस्टों के एक साथ आने पर ही वो ग्रेटेस्ट पावर हमें मिल सकती है। अकेले तो हम कभी भी उस हेवनली सोवेरियन की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए फिलहाल इस सेकंड जनरेशन की थंडर फोनिक्स को तुम मेरी टेक केयर में छोड़ दो। मैं इसकी सारी शक्तिशाली पोटेंशियल को उजागर करने में इसको ट्रेन करूंगा। सुनकर के तो चियाओ कस करके जुफन के कपड़े को पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, आपके साथ में नहीं रहूंगी बल्कि मैं तो फादर के साथ में जाऊंगी। इस पर ड्रैगन एंसेस्टर उससे कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये बच्चा कितना ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि ये है तो सिर्फ एक ह्यूमन ही और उसे ग्लोरियस सनरिंग थंडर फोनिक्स की ट्रू पावर्स के बारे में कुछ नहीं पता है। और भले ही इस समय तुम्हारा माइंड काफी ज्यादा शार्प हो चुका हो, इससे तुम बजर्क पर्पल लाइटनिंग का यूज करने में भी समझ जाओ, लेकिन फिर भी अकेले रह करके ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। इसलिए मेरे साथ ट्रेनिंग करके तुम सनरिंग थंडर फोनिक्स की सारी स्किल्स को काफी तेजी से समझ लोगी, जिसके बाद में फिर तुम बाद में वापस इसके साथ में घर जा सकती हो। मगर अभी के लिए तो तुम्हें मेरे साथ में रुकना ही होगा ताकि इससे ये मेक श्योर हो सके कि तुम कहीं भटकोगी नहीं। सब कुछ सुन जुफन भी चियाओ से कहता है कि हाँ, कि अब जबकि तुम्हें इस तूफान के अंदर अपना कदम रखना ही पड़ेगा, इसलिए अब सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि अब तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाओ। मैं तुम्हें और कुछ भी सिखा नहीं सकता, इसलिए ड्रैगन एंसेस्टर के साथ रुकना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। करके फिर जुफन वहां से मुड़ते हुए ड्रैगन एंसेस्टर से कहता है कि ड्रैगन एंसेस्टर जल्दी से इस बैरियर को खोलो, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। चियाओ भी जुफन को वहां से जाता हुआ देख करके अपने फादर को यानी कि जुफन को आवाज लगाती रह जाती है। तभी ड्रैगन एंसेस्टर भी जुफन से कहते हैं कि बच्चे, वाकई में तुम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हें क्या करना है और उसके लिए तुम बिल्कुल भी हेजिटेट, बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। ऐसा कहकर के ड्रैगन एंसेस्टर वहां से बाहर निकलने के एग्जिट को खोल देते हैं। फिर जब वहां से बाहर जाने लगता है तो पीछे से चियाओ से कहती है, अगर जब से इस क्योर ने जन्म लिया है तब से ये आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं रही है। तो जुफन भी क्योर की इस बात से काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करता है और अपनी आगे की जर्नी के लिए दृढ़ निश्चय करते हुए वहां से एक एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, अब से ना तो कोई मुझे बचा सकता है और ना ही मैं किसी को बचा सकता हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि मुझे जिन लोगों की परवाह है मैं इस मामले में घसीटे जाने से बचाने की अपनी पूरी कोशिश करूँ और अब मुझे अपने आसपास मौजूद अपनी सारी शक्तियों का पूरा उपयोग करना होगा। 5 सीक्रेट बीस्टों की ये पावर जो कि मेरी फेथ को अपने साथ में शेयर करती है और उसके बाद मैं अकेले ही अपने सामने की हर एक मुश्किलों से लड़ूंगा। इतना सोचते हुए जुफन उस एग्जिट से बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे वो एग्जिट क्लोज होने लगता है। बंद होते हुए देख करके चियाओ बस अपने फादर को आवाज लगाती रह जाती है।